हेलो बच्चों, आज मैं लैब में आया हूँ और लैब में बच्चों के सामने दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी कि उनको ये पता नहीं चलता है एपरेटस कौन कौन से हैं। तो एग्जाम में बहुत सवाल पूछते हैं एपरेटस कौन से हैं और नज़दीक रहना हमारे। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे इसका। सबसे पहले एपरेटस कौन सा होता है? ये क्या है? मीटर। ये क्या है? ये क्या है? इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में ध्यान रखना है कि जो भी हम की निकालेंगे वही की यहाँ उतना रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ 10 ओम, तो 10 ओम लग चुका है। तो एग्जाम में पूछेगा कैसे लग रहा है, किसी के अंदर कॉइल लगी हुई है। अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलना थोड़ा। इसको क्या बोलते हैं? एमीटर। इसको क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। अब देखो ऐसे बनना है, ऐसे थोड़ा सा। अच्छा आगे जाओ, जल्दी आओ, फास्ट। ये क्या करते हैं? नहीं, हाँ मीटर सेम। तो ये तो ये सारे तो हमारे पास दो सेटअप है, 1 मीटर बीच का ये हो गया, 1 मीटर बीच का ये हो गया। तो क्लियर हो गया। आगे आगे वैसे तो ये 12th में काम नहीं आते, फिर भी ये क्या चीज है, इस स्टैंड क्यों काम आते हैं? क्या करते हैं इससे 11th क्लास में एक वो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लस अभी भी हमने यूज किया था लेंस वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बात, ये क्या चीज है? ये क्या है? इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। ये क्या है? ये है पोटेंशियोमीटर। क्या है? ये है पोटेंशियोमीटर। इसका डायग्राम ऐसे होता है, ये वही तार है। अब टीचर आपसे पूछेगा पोटेंशियोमीटर के वायर की सबसे ज्यादा लेंथ कितनी होती है, बताओ मैक्सिमम। टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर हो सकती है मैक्सिमम। कितनी? 3 मीटर से 10 मीटर तक लेंथ होती है। क्योंकि 10 मीटर लंबा तार लंबा करते हैं तो बहुत बड़ा पेनिस बनता है, तो उसको मोड़ मोड़ के बनाएंगे। ठीक है ना? इसमें भी वही करते हैं ऐसे करके। तो ये आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका क्या प्रयोग होता है? प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैग्नेट वाला कर सकते हैं, टेंशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। इसको हम बोलते हैं वुडन बोर्ड। ठीक है, तो इसको कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं अर्थिंग मतलब बिजली से बचना है। अब आ जाओ, ये तो कॉमन एपरेटस है, ये लेवल का एपरेटस है। ये पावर सप्लाई बताइए होगा आपको। इससे हम फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। उधर से लेके सारे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इससे क्या फाइंड करते हैं? फ्रिक्शन। जैसे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे और अलग अलग एंगल पर फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? ये तो बताइए वो मीटर स्केल। अब आए इंपॉर्टेंट, आ जाओ इधर। ये बताओ क्या है? पीएन जंक्शन डायोड को एपरेटस को नजदीक से दिखा दो ऐसे करके। हाँ ये देखो, ये एपरेटस है पीएन जंक्शन डायोड, और इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये बताएगा कमल। सर रिवर्स बायस तो 4 बायस में हम सर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। अभिषेक क्या कर सकते हैं इससे? इस एपरेटस से क्या क्या कर सकते हैं? पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, देखो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस। इससे हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, पीएन जंक्शन का और जीनर डायोड का दोनों का ग्राफ बना सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। और इसकी वायरिंग करना सीख लेना अच्छी तरह। ये एम ए क्यों लिखा हुआ है? स्मॉल एम मिली एमीटर, और ये वोल्ट मीटर। तो इसके साथ एपरेटस के क्या हमें अलग से वोल्ट मीटर एमीटर लगाना पड़ेगा? यस सर। पावर सप्लाई चाहिए इसको अलग से? नहीं, इसी के अंदर पावर सप्लाई है, इसके अंदर ही जुगाड़ कर रखा है अंदर, इसी के अंदर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसी के अंदर एमीटर लगा हुआ है। मतलब पहले टाइम पे क्या होता था, एक जीनर डायोड मिलती थी और डायोड मिलती थी, और बच्चों को अलग से वोल्ट मीटर एमीटर लगाने पड़ते थे, पावर सप्लाई अलग से लेनी पड़ती थी। अब ये एपरेटस के अंदर ही सब कुछ फिट कर दिया, तो आप सोचिए कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए, है ना? ये क्या एपरेटस है? ये भी सेम एपरेटस है। इसका जो कल मैंने ग्राफ बताया था वो देखो सामने ग्राफ बना हुआ है। ये देखो, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है और नीचे रिवर्स बायस का ग्राफ है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो ये जीनर डायोड होती है इसको हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं रिवर्स बायस में? सर रिवर्स बायस। कभी भी जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में नहीं जोड़ा जाता। रिवर्स जो जीनर डायोड होती है इसको केवल रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, आइए। तो ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर, ये पावर सप्लाई, ये सब एपरेटस आप जान पहचान के हैं आपके। ये एपरेटस कहाँ यूज होता है पता है आपको? ये वाला 11th में था ये। इससे हाँ वेट लटकाते हैं इस पर इससे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। और ये सारे क्या रखे हैं यहाँ पर? रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये सब तो वही गैल्वेनोमीटर मिली एमीटर। तो हमारे पास सारे एपरेटस। अब एक हमारे पास बचा
ये क्या चीज है? उधर खड़े हो जाओ सब। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल बेंच। और इसको क्या बोलते हैं? इसको अपराइट। क्या बोलते हैं इसको? और ये क्या है? लेंस स्टैंड, मिरर्ड लेंस स्टैंड। अच्छा ये बताओ, इस पिन से क्या करते हैं? बताओ, आप बताओ स्नेहा। ये जो लगा रखा है बोल्ट, इसको घुमाना जरा, एक बार आना जरा, घुमा के देखो क्या होता है इससे। बताओ, आप बताओ, ये क्यों दे रखा है इसमें? आप बताओ कमल। इससे हम पैरालैक्स रिमूव करते हैं, बस आपको बोलना है वी रिमूव पैरालैक्स। अब आप मुझे बताइए पैरालैक्स क्या होता है? वहां खड़े हो जाओ पीछे। पैरालैक्स क्या होता है ये पूछ सकते हैं एक टीचर आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज पैरालैक्स? नहीं पता? जब हम एक आंख से कोई चीज देखते हैं तो अलग जगह दिखती है और दूसरी आंख से देखते हैं तो अलग जगह दिखती है। वो जो गैप होता है उसी को बोलते हैं पैरालैक्स। जरा देखो अपनी एक आंख से दूसरी आंख से। पता है ना आपको, चांद को देखते थे हम बचपन में ऐसे करके, आंख को ऐसे ऐसे करके देखते थे चांद को, दो चांद दिखते थे। तो ये जो दोनों आंखों की पोजीशन होती है इमेज की, इसको क्या बोलते हैं? पैरालैक्स। एंड दिस पिन, दिस बोल्ट हैज बीन गिवन टू रिमूव द पैरालैक्स। अब ये क्या रखे हैं बच्चों, ये बताओ मुझे। उठाओ जरा इनको, उठाओ अपने हाथ में। और बच्चे उठाओ 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 उठाओ, इनको भी दो। ये क्या है बताओ स्नेहा, क्या है? प्रिज्म से कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम? क्या फाइंड करते हैं इसका? क्या फाइंड करते हैं प्रिज्म का? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हम। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा प्रिज्म एंगल कौन सा होता है, तो ये होता है प्रिज्म एंगल, यहाँ का ऊपर का। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। तो आई होप आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई चीज़ें। तो अभी हमने इतने अपरेटस दिखाए हैं, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे ना अपरेटस? चलो बैठते हैं, वाइवा करते हैं। चलो बैठो।